आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे अचानक अमेरिका पहुंचा मोसाद का चीफ, ईरान पर अगली चाल तय करने के लिए इसराइल का फाइनल राउंड। अगर हमला टला तो आसमान क्यों है खाली, ईरान के एयर स्पेस से दूर भागी दुनिया की एयरलाइंस आखिर होने क्या वाला है। हाई अलर्ट पर आईडीएफ, इसराइली फौज के अंदर बेचैनी, बाहर दे रही हौसले के बयान। और ग्रीनलैंड पर जोर जबरदस्ती, डोनाल्ड ट्रंप की खुली धमकी, कहा जो मुल्क साथ नहीं देगा उस पर लगेंगे भारी टैरिफ। दोस्तों आज है 17 जनवरी 2026 और मैं हूं आदिल खान आजाद। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद का चीफ डेविड बार्निया अमेरिका के शहर मियामी पहुंच चुका है। वहां उसकी मुलाकात ट्रंप के खास, भरोसेमंद और मिडिल ईस्ट के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ से होने वाली है। ये मुलाकात कोई मामूली बातचीत नहीं है, बल्कि ईरान को लेकर अमेरिका और इसराइल की अगली चाल तय करने का फाइनल राउंड माना जा रहा है। कहा जा रहा है कई जगह कि विटकॉफ से उसकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन अभी डिटेल्स खुलकर सामने नहीं आई। लगता भी नहीं कि इतनी हाई प्रोफाइल मुलाकात की कोई डिटेल सामने आएगी। खैर, आपको बता दें, स्टीव विटकॉफ वो कड़ी है जो इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बातचीत का चैनल संभाल रहा है। उसने पिछले कुछ दिनों में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से कई बार बात की है। विटकॉफ ने ही ट्रंप को बताया था कि उनके दबाव की वजह से ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोक दी है और इसी के बाद ट्रंप ने ईरान पर अटैक का हुक्म नहीं दिया। लेकिन अपना सवाल ये होना चाहिए कि अमेरिका जाने के पीछे मोसाद के चीफ डेविड बार्निया का मिशन आखिर क्या है। दरअसल मोसाद का चीफ विटकॉफ को इसराइल का पक्ष, इसराइल का जो मौकिफ है वो समझाने अमेरिका आया है। उसे डर है कि ईरान सिर्फ वक्त काटने के लिए अमन का नाटक कर रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा भी हुआ है कि इसराइली खेमे को लगता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का जो प्लान बनाया है वो बेहद कमज़ोर है। जी, अमेरिका का हमले का प्लान बहुत कमज़ोर है, ये इसराइल को लगता है। इसराइल ये चाहता है कि अगर हमला हो तो वो इतना बड़ा हो कि ईरान की हुकूमत हिल जाए, तख्ता पलट हो जाए। इधर अमेरिका का मौजूदा प्लान सिर्फ कुछ सिक्योरिटी टारगेट्स पर हमले करने तक महदूद लग रहा है। उधर नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि जब तक इसराइल अपनी पूरी सिक्योरिटी पुख्ता ना कर ले तब तक अमेरिका पर बड़ा हमला ना करें। तो बात सिर्फ बड़े हमले की है और अपनी सिक्योरिटी महदूद करने की है, यानी सिक्योरिटी पक्का होते ही हमला करें, लेकिन बड़ा करें, छोटा मोटा नहीं। डेविड बार्निया फिलहाल मियामी में है और ट्रंप पास ही में मार-ए-लागो में मौजूद हैं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या दोनों की सीधी मुलाकात होगी, लेकिन विटकॉफ के जरिए मोसाद का मैसेज ट्रंप तक सीधे पहुंच रहा है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप ईरान को थैंक यू कह रहे हैं कि तुमने 800 लोगों को फांसी नहीं दी, टाल दी, बहुत अच्छा किया। और दूसरी तरफ उसके एनवॉय इसराइली जासूसों के साथ मिलकर हमले की बारीकियों पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोगली पॉलिसी है या कोई बहुत बड़ा मास्टर प्लान? दोस्तों, इसराइली लीडर चाहते हैं कि अमेरिका उनके लिए पूरी जंग लड़े, जबकि अमेरिका शायद अब और बड़ी जंग में फंसना नहीं चाहता। तो फिर आखिरी सवाल कि फिर होगा क्या? कोई छोटा हमला या कुछ भी नहीं? शायद इसका जवाब वक्त देगा। दूसरी बड़ी खबर सुनिए। इसराइली फौज में भारी बेचैनी है, लेकिन बयान हिम्मत बढ़ाने वाले दिए जा रहे हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने एक खास बयान जारी करते हुए कहा कि आईडीएफ किसी भी तरह के हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इलाके में बढ़ते तनाव और ईरान में चल रहे मुजाहिरों को देखते हुए इसराइली फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फौज के बड़े अफसर एफी डेफ्रिन ने आवाम को यकीन दिलाया है कि आईडीएफ के पास हर खतरे से निपटने के लिए ज़रूरी ताकत और तैयारी मौजूद है, जैसे जून में थी। डेफ्रिन ने लोगों से गुजारिश की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, यानी अफवाहों का दौर तेज चल रहा है इसराइल में। हमला हुआ, मिसाइल आई, कौआ आया, चील आई, हो रहा होगा कुछ। वो कह रहे हैं कि अफवाह पर ध्यान ना दें और सिर्फ सरकारी खबरों पर ही भरोसा करें। फौज का कहना है कि वो हर पल बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं ताकि मुल्क की हिफाजत की जा सके। अब सुनिए एक अहम खबर। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को थैंक यू बोल रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर की एयरलाइंस को ईरान के आसमान से दूर रहने की वार्निंग दी जा रही है। क्यों? यूरोपीय यूनियन की एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA यानी ईसा ने जुमे की शाम एक बहुत ही खतरनाक एडवाइजरी जारी की है। इसमें साफ कहा गया है कि कोई भी सिविल जहाज, कोई भी सवारी जहाज ईरान के एयर स्पेस में दाखिल ना हो,
लेकिन दोस्तों, अगर सब ठीक है और ईरान पर कोई हमला नहीं होने वाला, तो ईरान का आसमान खाली क्यों किया जा रहा है या क्यों रखा जा रहा है खाली? कोई जहाज वहां से क्यों नहीं गुजर रहा? दोस्तों, इस सवाल का जवाब उस पैटर्न में छुपा है जो बड़ी ताकतें अक्सर जंग से पहले अपनाती हैं। आइए इस सिचुएशन को आसान लफ्जों में डिकोड करते हैं। पहला, पहचान का खतरा यानी मिस आइडेंटिफिकेशन। क्या पहचान एक बहाना है? यूरोपियन एजेंसी का कहना है कि ईरान की डिफेंस सिस्टम इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। उन्हें डर है कि ईरान की फौज किसी मुसाफिर जहाज यानी सिविल फ्लाइट को गलती से दुश्मन का फाइटर प्लेन समझकर गिरा सकती है। लेकिन असल बात यह है कि जब आसमान खाली कराया जाता है तो इसका मतलब ये भी होता है कि अमेरिका या इसराइल के जंगी जहाज़ों को हमला करने के लिए साफ क्लियर रास्ता चाहिए ताकि कोई आम जहाज बीच में ना आए। दूसरा, पड़ोसियों पर भी खतरा मंडरा रहा है। वार्निंग सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, बल्कि उन पड़ोसी मुल्कों के लिए भी है जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस है। एजेंसी को डर है, जो यूरोप की फ्लाइट एजेंसी है, उसको डर है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हाथ डाला तो ईरान पलटवार करेगा। ऐसी सूरत में पड़ोसी मुल्कों का आसमान भी जंग का मैदान बन सकता है। ये वही वजह है या ये वही इमरजेंसी प्रिक्योरमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला खेल है जो पर्दे के पीछे चलता है। अब एक और वजह समझिए, क्या 2020 वाली गलती दोहराने का डर है? याद करिए, 2020 में ईरान ने गलती से यूक्रेन का एक मुसाफिर जहाज गिरा दिया था। आज फिर वही हालात हैं, लेकिन इस बार फर्क यह है कि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर इलाके में पहुंच रहा है। आसमान का खाली होना इस बात की पक्की निशानी है कि पर्दे के पीछे किसी बहुत बड़े मिलिट्री एक्शन की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। अब ये जान लीजिए दोस्तों कि आम आदमी पर इसका क्या असर होगा। ये बहुत जान लेना ज़रूरी है कि आप इससे कहाँ कनेक्ट होते हैं, ऐसी खबरों से, ऐसे फैसलों से। देखिए, जब दुनिया के एक बड़े हिस्से का हवाई रास्ता यानी एयर स्पेस बंद होता है तो फ्लाइट्स को लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता है जो उस एयर स्पेस से गुजरती हैं। इससे हवाई टिकटें महंगी होती हैं और सामान की डिलीवरी यानी लॉजिस्टिक्स में देरी होती है। इसका सीधा बोझ कहाँ पड़ता है? आपकी और मेरी जेब पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट के आसमान में पसरी ये खामोशी दरअसल एक बहुत बड़े धमाके की आहट हो सकती है। तो क्या ये सिर्फ एहतियात है या फिर ईरान पर होने वाले किसी अटैक की आखिरी तैयारी? अब एक और अहम खबर, लेकिन मिडिल ईस्ट से बाहर की। अब ग्रीनलैंड के लिए दुनिया को डोनाल्ड ट्रंप खुलकर धमका रहे हैं, पूरी दुनिया को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि साथ नहीं दिया तो लगा दूंगा टैरिफ। जी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ गन निकाल ली है। इस बार निशाना कोई दुश्मन देश नहीं, बल्कि वो मुल्क हैं जो ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जुमे को व्हाइट हाउस में एक प्रोग्राम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि जो मुल्क ग्रीनलैंड के मामले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे उन पर भारी टैरिफ यानी भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये तो एक किस्म की खुली दादागिरी हुई। ये धमकी सीधे सीधे यूरोप के उन मजबूत मुल्कों को दी गई है जो किसी भी मुल्क पर हमला करने में अमेरिका का साथ देते आए हैं। अब उन्हीं को धमकी दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हैरान करते हुए ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोका है। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिका की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है और इसका कंट्रोल, या यूं कहें अपनी भाषा में, इसका कब्जा उनके हाथ में होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि जिस तरह उन्होंने यूरोप के मुल्कों पर दवाइयों को लेकर टैक्स लगाने की बात कही थी, वैसा ही फैसला वो ग्रीनलैंड के मसले पर भी कर सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि ट्रंप ने पहली बार इस मुद्दे को सुलझाने के लिए टैक्स की धमकी का इस्तेमाल किया है। ग्रीनलैंड के मसले को सुलझाने के लिए, सुलझाने क्या, कब्जाने के लिए। ट्रंप पिछले कई महीनों से इस बात पर अड़े हुए हैं कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा होना चाहिए और इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिकी सांसदों, या यूं कहें कि अमेरिकी कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, उनकी एक टीम डेनमार्क जाकर इस मामले में पैदा हुए तनाव को कम करने की कोशिश कर रही है। और दोस्तों, ट्रंप का ये नया बयान उन कोशिशों को बड़ा झटका दे सकता है। फिलहाल डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लिए ये सूरत हाल काफ़ी मुश्किल पैदा करने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसे नेशनल सिक्योरिटी से जोड़कर, राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। ग्रीनलैंड कब्जाने को वो कहना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वरना खतरा हो जाएगा, रूस और चाइना इस पर आ रहे हैं।
ٹرمپ کے اس سخت انداز نے ایک بار پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنی مانگ منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ فی الحال یہ تھیں کچھ اہم خبریں 4-5 جو میں نے آپ کو بہت تیزی سے اور بہت ہی آسان زبان میں پہنچا دی۔ امید یہ کرتا ہوں کہ آپ تک آسانی سے پہنچ بھی گئی ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ جب بھی میرے ویڈیو میں دیری ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا میں آپ کی طرح انسان ہوں۔ میری زندگی میں آج کل کچھ امپورٹنٹ کام چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر اسٹوری کو پڑھنے ریسرچ کرنے میں 2-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ گیپ میں آپ کے لیے اسٹوری ہمیشہ ڈیٹیل میں لاتا ہوں سر۔ میں یہ نہیں ہوتا ہوں کہ 2-4 لائن بولی ہو ہا اور چلا گیا، نہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں پرسنلی اپنے اوپر کہہ رہا ہوں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ خبر کا پونچھ اور منہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ کے سامنے چیزیں کھل کر آ جائیں، تاکہ آپ اس سے کچھ سمجھیں بھی، اور بچے اگر دیکھ رہے ہوں تو وہ کچھ سیکھیں بھی کہ اچھا اگر آسمان بند ہوا، ایئر اسپیس بند ہوا تو اس کا اثر ہم پر کیا ہوگا۔ یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے جو بتانی چاہیے ہمیشہ خبروں کے ساتھ۔ تو ڈیٹیل میں خبریں بنانے میں اور کئی فیکٹس جٹانے میں دیر تو لگتی ہے۔ میں شارٹس نہیں بناتا، کامیڈی نہیں کرتا، سیریس جرنلزم کرتا ہوں، اور سیریس جرنلزم مچھلی کے شکار کی طرح ہے جسے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔